बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम अपना ऑनलाइन लेक्चर जो है वो शुरू कर चुके हैं। उम्मीद है आपने फर्स्ट टर्म का सारा काम याद भी कर लिया होगा और लिख भी लिया होगा। अब हम अपना सेकंड टर्म स्टार्ट करने लगे हैं और इसी सिलसिले में हमारा आज है उर्दू ए का पहला सबक, जो कि है सबक नंबर 8 पुराना कोट। आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे, तशरीह और मुकम्मल मश्की सवालात करेंगे। तो शुरू करते हैं अज़ीज़ तलबा। सबसे पहले हम नज़म को पढ़ेंगे। सबक नंबर 8 पुराना कोट। ख़रीदा जाड़ों में नीलाम से पुराना कोट। जाड़ों होता है बच्चों सर्दी का मौसम। जो फट के चल ना सके ये नहीं है ऐसा नोट। पुरानी वज़े का बेहद अजीब जामा है। वज़े कहते हैं बच्चों तर्ज का, शक्ल का। जामा कहते हैं पहनावे को, कपड़ों को। पहन चुका है इसे खुद वास्को डी गामा है। वास्को डी गामा जो है एक सयाह था। ना देख कोहनियों पर इसकी हस्ता सामानी। हस्ता सामानी मतलब पुराना होना। पहन चुके हैं इसे तुर्क और ईरानी। तुर्की के रहने वालों को तुर्क कहते हैं और ईरान के रहने वालों को ईरानी कहते हैं। जगह जगह ये फिरा मिसले मार्को पोलो। मार्को पोलो भी एक सयाह का नाम है जो मुख्तलिफ जगहों पे फिरा करता था। मिसल का मतलब होता है मिसाल के तौर पे। ये कोटों का लीडर है, इसकी जय बोलो। बड़ा बुजुर्ग है ये, गो कलील कीमत है। मियाँ बुजुर्गों का साया बड़ी गनीमत है। जो कदरदान है वो जानते हैं कीमत को, कि आफताब चुरा ले गया है रंगत को। आफताब बच्चों कहते हैं सूरज को और कदरदान कहते हैं जो किसी चीज़ की कीमत जानता हो। जगह जगह जो ये धब्बे हैं और चिकनाई, पहन चुका है कभी इसको कोई हलवाई। गुज़श्ता सदियों की तारीख का वर्क है ये कोट। ख़रीदो इसको कि इबरत का एक सबक है ये कोट। इबरत होता है नसीहत हासिल करना या खौफ महसूस करना। तो ये नज़म है बच्चों। अब हम इसके अल्फाज मानी करेंगे। ये करते हैं बच्चों सबक नंबर 8 पुराना कोट। अल्फाज मानी। जाड़ा सर्दी या मौसम गर्मा। जामा पोशाक या लिबास। हस्ता बदहाल या परेशान। इबरत नसीहत या खौफ। गनीमत उम्दा काफ़ी होना। कलील थोड़ा या कम। नीलाम बोल कर बेचना या बोली लगाना। मज़े शक्ल सूरत। आफताब सूरज। तो ये हैं बच्चों इसके अल्फाज मैंने जो मैं आपको करवाती जाऊंगी क्वेश्चन, वो आपने अपनी कॉपी पे लिखते जाना है। जी तो बच्चों अब हम करेंगे अशार की तशरीह। सबक नंबर 8 पुराना कोट। शेर नंबर 1। ख़रीदा जाड़ों में नीलाम से पुराना कोट। जो फट के चल ना सके ये नहीं है ऐसा नोट। सबसे पहले हम लिखेंगे शायर का नाम सैयद मोहम्मद जाफरी। नज़म का नाम पुराना कोट। तशरीह करते हैं बच्चों। इस शेर में शायर बड़े मज़ाहिया अंदाज में एक पुराने कोट की बात बताते हुए कहता है कि मैंने सर्दियों के मौसम में नीलाम घर से एक कोट ख़रीदा। अगरचे ये कोट बहुत पुराना है लेकिन फिर भी कारआमद है। ये कोट किसी पुराने नोट की तरह नहीं है जो फट कर चल ना सके। फटे हुए नोट से कोई चीज़ ख़रीदना मुमकिन नहीं होता, मगर ये कोट फटा पुराना होने के बावजूद सर्दी से बचने के काम आता है। तो बच्चों इस शेर में यही शायर ने बताया है
कि ये कोट जो है पुराना जूट है, लेकिन ये हम मेरी सर्दी से बचने में मदद करता है। अब शेर नंबर 2 की तशरीह करेंगे। पुरानी वज़े का बेहद अजीब जामा है, पहन चुका इसे खुद वास्को डी गामा है। शायर का नाम सैयद मोहम्मद जाफरी, नज़म का नाम पुराना कोट। तशरीह करेंगे बच्चों। इस शेर में शायर कहता है कि अगर ये कोट पुराने फैशन का है और पुरानी शक्ल सूरत का है, आजकल के कोटों को देखकर इसकी शक्ल अजीब सी लगती है, क्योंकि ये जदीद किस्म के कोटों के तराश राज से मेल नहीं खाता। ये कोट इतना पुराना है कि यूँ महसूस होता है जैसे दुनिया का मशहूर सयाह वास्को डी गामा, जो सैकड़ों साल पहले सियाहत कर चुका था, वो भी उसे पहन चुका है। तो इस शेर में बच्चों शायर ने ये बताया है कि ये कोट जो है काफ़ी ज़्यादा पुराना है। शेर नंबर 3 देखते हैं, उसकी तशरीह करेंगे। ना देख कोहनियों पर उसकी हस्ता सामानी, पहन चुके हैं इसे तुर्क और ईरानी। शायर का नाम और नज़म का नाम फिर से लिखेंगे। तशरीह करते हैं बच्चों। इस शेर में शायर कहता है कि यूँ तो ये पुराना कोट जगह जगह से फटा हुआ है, लेकिन कोहनियों से इसकी हालत ज़्यादा ख़राब है और बहुत ज़्यादा खस्ताहाल हो चुकी है। कोट को ऐसी हालत में देखकर ख्याल आता है तुर्क और ईरानी, वो लोग जो सैकड़ों साल पहले बरसगीर आए थे, वो भी इस कोट को पहन चुके हैं। यानी ये कोट इतना पुराना है, शायर कहता है कि ये जगह जगह से गुजरता हुआ तुर्क और ईरानी लोगों तक भी पहुंचा और उन्होंने भी इसे पहना था। शेर नंबर 4 की तशरीह करते हैं बच्चों। जगह जगह ये फिरा मिस्ले मार्को बोलो, ये कोट कोटों का लीडर है, इसकी जय बोलो। शायर का नाम और नज़म का नाम सैयद मोहम्मद जाफरी और पुराना कोट लिखेंगे। तशरीह। इस शेर में शायर बड़े मज़ाहिया अंदाज में पुराने कोट के बारे में बताते हुए कहता है, मार्को पोलो जो एक सयाह है, उसने मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र किया है। जिस तरह मार्को पोलो ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों का सफ़र किया, उसी तरह ये कोट भी मुख्तलिफ इलाकों की सैर कर चुका है। यही वजह है कि ये कोट कोटों का सरदार है, इसलिए आप सबका फ़र्ज़ है कि इसकी तारीफ़ करें। तो इस शेर में शायर क्या कहता है कि ये कोट जो है जगह जगह फिरा है, इसीलिए ये जो है सब कोटों का लीडर है, उसका सरदार है। अब करते हैं बच्चों अगले शेर की तशरीह। शेर नंबर 5। बड़ा बुज़ुर्ग है ये गो कलील कीमत है, मियाँ बुज़ुर्गों का साया बड़ा गनीमत है। शायर का नाम सैयद मोहम्मद जाफरी, नज़म का नाम पुराना कोट। इस शेर में शायर कहता है कि अगरचे ये कोट कीमत के लिहाज से नहायत कम कीमत है और उसे मामूली कीमत पर हासिल किया है, लेकिन अपनी उम्र के लिहाज से ये कोट दूसरे कोटों का बुज़ुर्ग है। बुज़ुर्गों का साया बड़ी गनीमत है, इनसे घर में बरकत होती है। ये कोट कोटों का बुज़ुर्ग समझिए। अब शायर क्या कह रहे हैं कि ये कोट क्योंकि बहुत पुराना है, इसलिए ये समझे कि ये एक ओल्ड कोट है, तो ये एक बुज़ुर्ग कोट हुआ, इसलिए इसकी इज़्ज़त हम सब पर लाजिम है। अब करते हैं बच्चों अगला शेर। शेर नंबर 6। जो कदरदान है वो जानते हैं कीमत को, कि आफताब चुरा ले गया है रंगत को। इसकी तशरीह करेंगे बच्चों। शायर का नाम सैयद मोहम्मद जाफरी, नज़म का नाम पुराना कोट। तशरीह करते हैं बच्चों। इस शेर में शायर कहता है कि जो चीज़ों की अहमियत को समझते हैं वही इस कोट को जान सकते हैं और वाकिफ़ हो सकते हैं कि इसका रंग फीका इसलिए पड़ गया है क्योंकि सूरज ने इसकी चमक को चुरा लिया है, जिसकी वजह से इसका रंग मध्यम हो गया है। ठीक है बच्चों, ये थी इस शेर की तशरीह। अब करते हैं अगले शेर की तशरीह। शेर नंबर 7। जगह जगह जो ये दब्बे हैं और चिकनाई, पहन चुका है इसको कोई हलवाई।
शायर का नाम सैयद मोहम्मद जाफरी, नज़म का नाम पुराना कोट। इस शेर में शायर बड़े मज़ाहिया अंदाज में कोट के बारे में बताते हुए कहता है कि इस कोट पे जो चिकनाई के दाग धब्बे मौजूद हैं, उससे जाहिर होता है कि ये कोट किसी हलवाई के पास रह चुका है, जिसने इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। ठीक है बच्चों, ये थी शेर नंबर 7 की तशरीह। इसके बाद हम करेंगे अगले शेर की तशरीह। शेर नंबर 8 की तशरीह करते हैं बच्चों। गुज़श्ता सदियों की तारीख का वर्क है ये कोट, ख़रीदो इसको इबरत का एक सबक है ये कोट। शायर का नाम सैयद मोहम्मद जाफरी, नज़म का नाम पुराना कोट। तशरीह, इस शेर में शायर कहता है कि हमारी पिछली सदियों की जितनी भी तारीख है उसमें से एक वर्क इस कोट का भी है, उसको तुम ख़रीदो, इससे तुमको गुजरे हुए वक्त का एहसास रहेगा। तो ये थी बच्चों इस नज़म की तशरीह। अब हम करते हैं नज़म का मरकज़ी ख्याल। पुराना कोट नज़म, हेडिंग देंगे बच्चों मरकज़ी ख्याल की। नज़म पुराना कोट को मरकज़ी ख्याल में पेश करेंगे हम बच्चों। नज़म पुराना कोट में शायर एक पुराने कोट की हालत को मज़ाहिया अंदाज में पेश करते हुए कहता है कि ये कोट बहुत अज़मत का मालिक है, क्योंकि ये सारी दुनिया के लोगों में घूम फिर कर आया है। हमें इस फटे कोट का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बुज़ुर्गों की निशानी है। ठीक है बच्चों, ये था इसका मरकज़ी ख्याल। अब हम करेंगे बच्चों एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन आंसर। जो स्टार्ट करते हैं मश्की सवालात। पहला सवाल करेंगे हम अल्फाज जुमले। पहला लफ्ज़ है मिसल। ये कोट मिसले मार्को पोलो है, ये है इसका जुमला। दूसरा लफ्ज़ है हमारा इबरत। फ़िरौन की लाश सारी दुनिया के लिए इबरत का बाइस है। तीसरा जुमला है बच्चों हमारा गनीमत का। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को बहुत सारा माल गनीमत मिला। चौथा जुमला है बच्चों कलील का। ये कोट कलील कीमत होने के बावजूद अच्छा है। आफ़ताब, पांचवा जुमला है हमारा, आफ़ताब हमें रोशनी मुहैया करता है। इसके बाद हमारे मश्की सवालात हैं बच्चों। सवाल जवाब। पहला सवाल है इस नज़म में कौन सी दो तारीख़ी शख्सियात का ज़िक्र आया है। इसका जवाब लिखना है बच्चों वास्को डी गामा और मार्को पोलो। सवाल नंबर 2 है बच्चों कोट पे धब्बों का बाइस क्या है। जवाब है इसका बच्चों कोट पे चिकनाई के धब्बों का बाइस ये है कि इस कोट को कभी कोई हलवाई भी पहन चुका है। सवाल नंबर 3 है बच्चों कोट को तारीख का वर्क क्यों कहा गया है। जवाब है इसका बच्चों कोट को तारीख का वर्क इसलिए कहा गया है कि इसे कई तारीख़ी शख्सियात भी पहन चुकी हैं। पुराने कोट को कौन कौन पहन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। आंसर है इसका पुराने कोट को वास्को डी गामा, तुर्क, ईरानी और हलवाई पहन चुके हैं। ये थे हमारे सवाल जवाब बच्चों। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है हमारा दर्ज झैल अल्फाज में मुज़क्कर मोनस अलग अलग करें। एक साइड पे बच्चों लिखेंगे मुज़क्कर, दूसरी साइड पे लिखेंगे मोनस। अल्फाज दिए गए हैं आपकी बुक में। मुज़क्कर अल्फाज हैं कोट, नोट, जामा, वर्क, आफ़ताब, हलवाई। और मोनस अल्फाज हैं वज़े, तारीख़, इबरत, रंगत और चिकनाई। अगला सवाल है बच्चों इस नज़म के हम आवाज़ यानी काफ़िया अल्फाज जो हैं वो तलाश करके लिखने हैं। हम आवाज़ अल्फाज हैं मतलब बच्चों एक नंबर 1 है कीमत और गनीमत, नंबर 2 है चिकनाई और हलवाई। अगला सवाल है बच्चों हमारा अल्फाज के मानी लिखें।
एक तरफ लिखेंगे अल्फाज, दूसरी तरफ लिखेंगे मानी। कलील मतलब थोड़ा, आफ्ताब मतलब सूरज, वज़े मतलब शक्ल। ठीक है बच्चों। अगला हमारा अल्फाज मानी का लफ्ज़ है जामा यानी कि लिबास, मिसल यानी कि मानिद। अगला सवाल है हमारा बच्चों, अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। एक तरफ लिखेंगे अल्फाज, दूसरी तरफ लिखेंगे मुतज़ाद। पुराना नया, बड़ा छोटा, गुज़श्ता आइंदा, ख़रीद फ़रोख्त, कलील कसीर। अल्फाज मुतज़ाद बच्चों। इसके बाद सवाल है हमारा, मुरक्कब जुमलों को सादा जुमलों में तब्दील करके लिखें। अगरचे वो है लेकिन बड़ा कंजूस है, वो अमीर होने के साथ कंजूस भी है। उसकी क्या मजाल जो यहाँ लड़ाई करे, उसकी लड़ाई करने की मजाल क्या है। तीसरा जुमला है बच्चों हमारा, तुमने नहीं कहा तो फिर ये किसने कहा है, तुम्हारे अलावा ये किसने कहा है। वो कुछ भी कहे पर मुझे यकीन नहीं आता। इसका सादा जुमला है बच्चों, इसकी कही बात पे मुझे यकीन नहीं आता। अब हम बच्चों करेंगे बुक वर्क। मश्क खोलनी है इसके लिए आपने। क्वेश्चन नंबर 1 जो सवालात का है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। जो हमारा सवाल नंबर 2 है, नज़म पुराना कोड को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदही करें, टिक लगाना है उसके ऊपर। नंबर अलिफ है, पुराना कोट नीलाम से कब ख़रीदा गया। मैं आपको आंसर बताऊंगी, वो आपने टिक कर लेना है। जाड़ों में। बे है बच्चों, अगर फट जाए तो चल नहीं सकता क्या। फोर्थ वाला इसका आंसर है बच्चों नोट। जीम है बच्चों, पुराना कोट किस वजह का अजीब जामा है। 2 इसका आंसर है पुरानी। अगला MCQ है बच्चों, पुराना कोट किस तरह जगह जगह फिरा है। नंबर 3 है इसका आंसर मार्को पोलो। अगला है बच्चों, पुराने कोट की रंगत कौन चुरा ले गया है। इसका आंसर 1 है आफ्ताब। अल्फाज के मानी हमने लिख लिए हैं, मुज़क्कर मुअन्नस भी हमने कर लिए हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम काफ़ी अल्फाज भी हम लिख चुके हैं। अगला सवाल है बच्चों, मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। अलिफ, ख़रीदा जाड़ों में डैश से पुराना कोट, यहाँ आएगा नीलाम। बे डैश, सदियों की तारीख का वर्क है ये कोट, गुज़श्ता। जीम, ना देख कोहनियों पर इसकी खस्ता सामानी, खस्ता सामानी आएगा डैश में। दाल, पहन चुके हैं इसको इसे तुर्क और ईरानी, ईरानी आएगा डैश में। दाल है, जगह जगह पे फिरा मिसले मार्को पोलो, डैश में आएगा मार्को पोलो। आगे बच्चों, पहन चुका है कभी इसको कोई डैश, डैश में आएगा हलवाई। अल्फाज के मुतज़ाद हमने लिख लिए हैं, अल्फाज को जुमलों में भी हमने इस्तेमाल कर लिया है। अगला क्वेश्चन बच्चों हम बाद में करेंगे और खुलासा हम इस नज़म का नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसका मरकज़ी ख्याल किया है। जुमले जो दुरुस्त करके तब्दील करके लिखने थे वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। अब है हमारा कॉलम। अगला सवाल है, कॉलम अलिफ के अल्फाज कॉलम बे के साथ मुतलका अल्फाज से मिलाएं। पुराना के साथ मिलाएंगे बच्चों नया, नया के आगे 1 लिख लें। लिबास के साथ मिलाएंगे जामा, जामा के आगे 2 लिख लें। आफ्ताब के साथ मिलाएंगे माहताब, माहताब के आगे 3 लिख लें। मिठाई, मिठाई के साथ मिलाएंगे हलवाई, हलवाई के साथ 4 लिख लें। वर्क, सबक, सबक के आगे 5 लिख लें। तो ये था बच्चों हमारा आज का सबक। आपने ये सारे जितने भी क्वेश्चन आंसर और तशरीह मैंने आपको करवाई है ये अपने कॉपीज़ पर लिखना भी है और याद भी करना है। और उम्मीद है आपने फर्स्ट टर्म का सारा काम जो है वो याद कर लिया होगा।
ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।